Today we are going to discuss about the map chart and this is just a samples. If you want to skip this video you can right from here. ठीक है, यहीं से आप इसको skip भी कर सकते हो. हम लोग सिर्फ सैंपल डिस्कस करने वाले हैं. देखो पहला सैंपल है ये वाला जो है, ये मेरे ख्याल से ना शायद कैम्ब्रिज की बुक का किसी का एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं. हम जो भी यहाँ पे सेंटेंसेस लिखेंगे वो वैसे ही सेंटेंसेस होंगे, वैसे ही वोकैबुलरीज होंगी जैसे हमने अभी तक डिस्कस करी हैं. तो आप सैंपल पढ़ते समय ये भी ध्यान में रखना कि किस हिसाब से हम उनको लिख सकते हैं. ठीक बात. देखो द मैप बिलो इज ऑफ द टाउन ऑफ गार्लसन एंड शोज 2 पॉसिबल साइट्स फॉर अ न्यू सुपर मार्केट. और ये 2 नई सुपर मार्केट के लिए हमको क्या बताता है, साइट्स बताता है कौन कौन सी हो सकती हैं. हम इसको सिंपल ऐसे ही बोल सकते थे भाई कि द चार्ट बिलो शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट अ गार्लसन लैंडस्लाइड या लैंड एरिया विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 65,000 की, जिसमें क्या है पॉपुलेशन है, उसके बारे में ये बताता है. सिंपल ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई लिखने की जरूरत भी नहीं, बाकी सब कुछ. देखो ओवरऑल क्या है, नीदर साइट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द टाउन्स बट फॉर अ कस्टमर इन कार्सन, हिंदरसन एंड गार्लसन आउट ऑफ द टाउन साइट S1 वुड प्रोबेबली ऑफर मोर एडवांटेजेस. कि जो साइट S1 है शायद ये ज़्यादा एडवांटेज दे अपने. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें हैं, बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी की सारे कहाँ है, इधर वाली साइड है सारी की सारी, इसलिए चीज़ लिखी गई है. उसके बाद ये वाला आ गया अपने, ये देखो हाँ इतना देख लेते हैं. साइट पोटेंशियल लोकेशन S1 इज आउटसाइड द टाउन इटसेल्फ एंड इज साइटेड जस्ट ऑफ द मेन रोड टू द टाउन ऑफ हिंसन. कि भी लगभग बाहर वाली साइड है जो कि रोड के साथ में है. लाएंगे 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट के 12 किलोमीटर में. देखो हमने सब कुछ बताया ना, हमने क्या करा, डायरेक्शन भी बताई, कितने किलोमीटर पे है वो भी बताया. ये क्या हुए, इस प्रकार से हमको सेंटेंसेस बताने पड़ते हैं. अब देखो सिंस इट हैज़ ऑल्सो क्लोज टू द रेलवे लाइन लिंकिंग द 2 टाउन, कि भी रेलवे लाइन के बिल्कुल नज़दीक है. ये रेलवे लाइन के लिए सीधी लाइन ये लिखी, ये रेलवे लाइन की लाइन जाती है यहाँ से. 25 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट द पोटेंशियली लार्ज नंबर ऑफ शॉपर्स वुड ऑल्सो बी एबल टू ट्रैवल बाई ट्रेन. कि वो शॉपर्स क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैवल कर सकेंगे लाइन के जरिए, जब हम दोनों एरियाज को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे. यहाँ पे क्या है कि देखो ये छोटा था ना चार्ट, वैसे तो फाइनल में ऐसे चार्ट्स नहीं आते जिसमें क्या है एक ही प्रकार का लाइन हो. वहाँ पे बिफोर आफ्टर आता है, 2 साल पक्का आते ही आते हैं. लेकिन ये चार्ट थोड़ा अलग सा था, मैंने सोचा कि कभी आप इसकी प्रैक्टिस क्या पता ना भी कर पाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करा ताकि आप इसको देख भी लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और पढ़ भी लो. तो क्या होता है गाइस कि जब आपके पास ना वर्ड लिमिट थोड़ी सी कम रह जाए ना किसी चीज़ को बताने के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम, जो फैसिलिटी वहाँ पे ऐड ऑन होगी तो हम उस फैसिलिटी के एडवांटेज के बारे में बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी कि भी हाँ वो ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन लिखना पड़ा. क्यों लिखना पड़ा? बिकॉज वी डू नॉट हैव द मच इन्फॉर्मेशन सो वी कैन कंप्लीट द 180 वर्ड्स. वैसे तो 150 है लेकिन हम 180 लेके चलते हैं ताकि हम वो कंप्लीट कर सकें. इसके लिए वी डू नॉट हैड अ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ वाई वी आर एडिंग अ मोर इन्फॉर्मेशन और वी कैन से द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये चार्ट पढ़ लेना. उसके बाद हमारे पास ये वाला चार्ट है, ये देख लो ध्यान से, थोड़ा मोटा ही चलेंगे यहाँ पे फिर हम लोगों ने रोड्स की बात करी है, पासेस थ्रू, गोज थ्रू, ट्रैवल बाय. यहाँ पे हम लोगों ने ये जो बोलते हैं इस एरिया को जो बोलते हैं ना कि जहाँ पर ऐसा गोल बना उसको बोलते हैं राउंड अबाउट. यहाँ पे ये हो गए इंटरसेक्शन, ये वाला भी हो गया इंटरसेक्शन. लेकिन इन रोड्स का ध्यान रखो, मेन रोड है, उसके बाद ये मोटरवे हो सकता है, ये रेलवेज हो सकता है. ये कब इंट्रोड्यूस करेंगे इनका ध्यान रखना. साल यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं, एरियाज लिखे हुए हैं. जो खाली एरिया वो कब था, उसके बाद ये वाला एरिया कब इंट्रोड्यूस करा गया, इस एरिया को कब डेवलप करा गया, इस प्रकार से. ठीक है, तो गाइज क्या होता है, देखो अगर ना आप लोग मैप चार्ट का जो क्वेश्चन है उसको भी अगर ध्यान से समझ लो ना, तो क्या होता है सैंपल लिखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता. वहाँ पे बस आपको 2-3 वोकैबुलरीज के साथ खेलना होता है, वो थोड़ा बस चलता है. और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ऐड ऑन करने वाले हैं बात, वो आपके हो गया लिंकर्स. जो लिंकर्स है उनका खासा ध्यान रखना. ठीक है, हाउएवर मोर ओवर ये होता है ओवरऑल, इसको ओवरऑल भी लिखा जा सकता है. ओवरऑल लिखना है तो सिंपल ओवरऑल लिखो. इन कंक्लूजन नहीं लिखते. इन कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, जो कि वाद विवाद से वापस आता है. वाद विवाद के बाद इन कंक्लूजन होता है. ओवरऑल होता है पूरा क्या हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार. द मैप डिपिक्ट्स हाउ अ विलेज कॉल्ड, कि उस विलेज को ऐसा क्यों बोला जाता है, डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ 126 years. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डेवलपमेंट बोथ इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू पॉपुलेटेड एरिया एंड द ट्रांसपोर्टेशन रूट अकर्ड ओवर अ 4 period. ये 4 अलग अलग सालों में हुआ. कैसे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, 4 हो गए ना, अलग अलग पीरियड्स हो गए. उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है. तो ये सैंपल गाइस रीड आउट कर लेना. इतनी कुछ खास बड़ी बात यहाँ पे है भी नहीं जो आप लोगों को ना भी समझ में आई. ठीक है,
और इसी के साथ क्या करेंगे हम लोग, बाद में कभी एक और सीज़न चलाएंगे जहाँ पर हम लोग डिफरेंट जो टास्क 1 चार्ट है उनका सैंपल लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वो वाली सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ जी ठीक है वो वाली सीरीज़ आप लेके आओ, तो क्या करेंगे हम काम करेंगे उसके ऊपर, तो वो वाली सीरीज़ हम अच्छे खासे ढंग से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी करेंगे। ठीक गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।